कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट पे एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा दोस्तों। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं एक बार फिर से लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का सपोर्ट करें दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन करता है, उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर हाजिर होता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो पहले दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसमें किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं। बात समझ आ रही। लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं। याचिका, प्रपत्र, संविधान, विधेयक। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि निम्नलिखित नियमों का कौन सा ऐसा समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दोस्तों अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों तरह का ये है। और अगर बात की जाए लिखित नियमों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा जो स्वीकार किया जाता है वह भारतीय संविधान, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है। बात समझ आई दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा संविधान, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, भारत की संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। बात समझ आ रही। भारत का जो संविधान है वो सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। एकात्मक, संसदीय, राजतंत्री और राष्ट्रपति। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें दोस्तों, शेयर करें, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको शायद ही कहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ही सीरीज कराई जाती है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कराए जाते हैं, जिससे आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी हो, अपना लक्ष्य जल्दी हासिल करने में सफलता मिल सके और आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। एकात्मक, संसदीय, राजतंत्री, राष्ट्रपति। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो ये होगा प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा संसदीय। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय शासन प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां से कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। बात समझ आ रही। जो विधायिका है वो क्या करती है, बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करती है। तो इसका जो उत्तर होगा कि भारत के संविधान सरकार के किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये होगा संसदीय, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न प्यारे दोस्तों, भारत के गणतंत्र समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। बात समझे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। ब्रीटिंग स्ट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों।
प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बीटिंग स्ट्रीट समारोह, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? प्रश्न क्या है कि किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन है 1925, 1950, 1928, 1930। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान प्रारूप तैयार किया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था सन 1928 में। कब किया था? 1928 में। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड, कौन थे? लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड बिरकेनहेड। क्या हो जाएगा? बिरकेनहेड। आपके बिरकेनहेड ने कहा था, बिरकेनहेड ने कहा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1928, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1939 में, 1919 में, 1928 में या फिर 1934 में? तो दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1939, 1919, 1928, 1934। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? प्रश्न क्या है? किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अम्बेडकर? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न श्रृंखला चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके। जितना ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? तो ये किया था प्यारे दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। बात समझ आ रही है? कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आई? इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई। और यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। बात समझ आई? संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? इसी पर आधारित है। तो इसका जो उत्तर होगा कि किसने प्रस्तावना माफ़ कीजिए, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? देखिए, इससे पहले आप देख चुके हैं 14 नवंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1946 को। तो दोस्तों, इससे पहले प्रश्न में हमने देख चुका है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जो कि इस प्रश्न के उत्तर दे रहा है बी ऑप्शन पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष और संघवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों। हो सकता हो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, डिक्टो भी प्रश्न आ सकते हैं, मैं गारंटी नहीं लेता पर आ भी सकता है। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष और संघवाद।
फटाफट से प्यारे दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है वो है संघवाद। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। किन सभी देशों को अपना संविधान होता है? आपको बताना है कि कौन से देशों का अपना संविधान होता है। साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्री और सर्वसत्तात्मक देशों का अपना एक संविधान होता है। आपको बताना है चारों में से कौन से देशों का अपना संविधान होता है। तो प्यारे दोस्तों जिन देशों का अपना संविधान होता है वो देश कौन से होते हैं? तो वो देश होते हैं प्यारे दोस्तों लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनका अपना संविधान होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? 1946 की बात है। भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरोजनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सच्चिदानंद सान्याल। कौन सा? सरोजनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सचिंद्रनाथ सान्याल। फटाफट से प्यारे दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल का सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो जिसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 1947, 1946, 1949, 1948। दोस्तों इसका उत्तर बहुत ही आसान है। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव सन 1946 में किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बात समझ आ रही? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948। फटाफट से उत्तर दीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948। तो दोस्तों संविधान सभा की अगर बैठक की बात की जाए तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो पहली बैठक हुई थी प्यारे दोस्तों 6 दिसंबर को। कब हुई थी? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। बात समझ में आ रही? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा संविधान सभा का जो गठन किया गया, माफ़ कीजिएगा, संविधान सभा का जो गठन किया गया था प्यारे दोस्तों वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपको ये बताना है। देखिए सन आपको वही हो गया दोस्तों। तो दिसंबर 1946। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माफ़ कीजिएगा दोस्तों जो गठित किया गया था उसकी बात हो रही है कि इसका जो गठन किया गया था संविधान सभा का वो कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न पे है दोस्तों। आगे प्रश्न बढ़ने से पहले पीछे का एक बार प्रश्न फिर से देख। विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, 14 सदस्य, 9 सदस्य और 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे?
प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो ये जो कि उत्तर आपका 7 सदस्य होगा, ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर देते रहिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा, तो फटाफट से शेयर कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो वो थे प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी, जो कि संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव, गोपालास्वामी अयंगार, ठीक है, गोपालास्वामी अयंगार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के मुंशी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। तो ये उत्तर ए हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? 84 रियासत, 102 रियासत, 109 रियासतों और 93 रियासतों। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों की प्रतिनिधि थी? तो इसमें प्यारे दोस्तों 93 रियासतों की प्रतिनिधि थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12 महिला सदस्य, 10 महिला सदस्य, 14 महिला सदस्य, 15 महिला सदस्य। तो प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का जो हिस्सा थी उसमें 15 महिला सदस्य थे। कितने? 15 महिला सदस्य। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी.पी. मेनन, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्षता की थी प्यारे दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
भारत की संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी भट्टाभी सीतारमैया, ए वी ठक्कर, के मुंशी, जे बी कृपलानी। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वन लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन और पहले भी डाले जा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें हैं और उसको अच्छे से अध्ययन भी किया गया है। तो आप देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। तो भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे? भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे? प्रत्यय पत्र समिति, संघ शक्ति समिति, कार्यसूची समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। तो प्यारे दोस्तों भारत की संविधान सभा के जिस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे वो थे प्रत्यय पत्र समिति। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? अम्मू स्वामीनाथ, हंसा शिवराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? तो दोस्तों जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था वो थे अम्मू स्वामीनाथन। कौन थे? अम्मू स्वामीनाथन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग या फिर सभी। दोस्तों अगर बात की जाए संवैधानिक निकाय की तो निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। तो आपका उत्तर होना चाहिए पहले दोस्तों डी यानी सभी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।